हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 14 के बारे में। इससे पहले हम बता दें कि चैनल पर 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं और उत्तराखंड के आगामी परीक्षा से संबंधित टॉपिक्स, सिलेबस के टॉपिक्स कराए हैं बेसिक टू एडवांस। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बात करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य लक्ष्य सुरक्षा कवच है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WTO। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेट सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इस जनवरी 1995 में WTO बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते मानव विकास सूचकांक के बारे में कथन सही नहीं है। हमें बताना ही सही नहीं है। HDI मतलब मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था, इस राइट है। इसकी अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित की, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, यह केवल आर्थिक। HDI सामाजिक संकेतों पर बात करता है, पर आधारित था। हमें बताना सही नहीं, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह सामाजिक संकेतों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीति होने की संभावना है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नई मुद्रा बनाना स्फीति की संभावना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। किस अनुच्छेद के तहत यह बंद किया गया कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 214। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 360। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, 360। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 सितंबर 1960 को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक समूह का ही भाग है। इस टॉपिक्स को भी हमने क्लियर किया हुआ है। उत्तराखंड पर जो भी सीरीज चला जाएगी वो उत्तराखंड के पर PCS के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है, आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राउरकेला कारखाना किस उत्पाद से संबंधित है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्पात से। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के बैठक का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। 11 की। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती अरब सागर में गिरती है। ब्राह्मणी, दामोदर, तामपानी, ये तीनों नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती है।
दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण नदी को। इसका कारण है कि छोटा नागपुर पठार में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन सब का अपशिष्ट मल स्वर्णरेखा नदी में प्रभावित होता है, जिससे नदी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया। इसलिए और प्रदूषण की वजह से उसमें कोई जंतु नहीं पाया जाता, इसीलिए उसे जैविक मरुस्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी को। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी को। कावेरी नदी की पवित्रता के कारण ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 1455 के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस राज्य की 10 की वृद्धि सर्वाधिक है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय की। पहले नंबर पर मेघालय, दूसरे पर अरुणाचल, तीसरे पर बिहार और सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य है माइनस में नागालैंड। सबसे कम नागालैंड की इसकी वृद्धि माइनस में है, माइनस 0 पॉइंट कुछ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। पहले पर इन दोनों का 970 है, इसका 972 है शिशु लिंगानुपात। दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर मेघालय और सबसे कम है हरियाणा का शिशु लिंगानुपात। नौ 919 जो है राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात है पूरे भारत का। 890 के आसपास है हरियाणा का, 870 890 के लगभग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा संगठन एगमार्क प्रमाणन योजना को लागू करता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर एगमार्क ऑप्शन नंबर डी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कृषि उत्पाद का वर्गीकरण और मानकीकरण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र का नाम क्या था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अप्सरा 1956 में। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 1857 में बरेली में क्रांति का नेता था? ऑप्शन नंबर सी खान बहादुर खां। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डोनेस्टक। यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जीवाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुखार कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोबालमाइन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पेनिसिलिन इसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता प्राप्त होता है? ऑप्शन बी कवक यानी कि फंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 27 है। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें पता है कि कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। चंदेरी का युद्ध था 1528 में। तालीकोट का युद्ध था 1565 में। और चौसा का युद्ध 1529 में। सेकंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1039 या कन्नौज का बिल 1539-40 के आसपास ही हुआ था। कन्नौज 1540 ही सर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 31 है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ब्रिटिश पत्रकार A.W. नैविसन जुड़े थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया जा रहा है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर किचलू और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में वहाँ पर एक महासभा थी, तो इनके विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए वहाँ एक सभा थी। जलियांवाला कांड वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 से पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विरोध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है। संसद के एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बाद अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने तक। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्वेश्चन 38 की बात करते हैं। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CPU। क्वेश्चन नंबर 39 से कंप्यूटर में कौन सा CPU का भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40 से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 41 से 2025 में विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषा शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 भाषाओं को शामिल किया गया है।
हिंदी, बंगाली, उर्दू और मराठी, तेलुगु। हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और टॉप पर रही है अंग्रेजी पहले स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बना? इसका राइट देश बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2050 तक। क्वेश्चन नंबर 43 है, 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत को। भारत में ट्रैकोमा की जो बीमारी है वो समाप्त हो चुकी है, इसका प्रमाण पत्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन के साथ। गाइड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।